हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। जैसे ही मुझे पता चला कि भोलेनाथ ने अंधकासुर को वरदान में ऐसी भयंकर और अमोघ शक्ति प्रदान की है, तो मेरी चिंता का पारोवार नहीं रहा। इतने बड़े संकट में अपनी दीदी की कैसे रक्षा करूं, इसी चिंता ने मुझे घेर लिया। तू तो व्यर्थ ही चिंता कर रही है पगली। तेरी दीदी पर कोई संकट नहीं आएगा। नहीं आएगा? वो देखिए, नादान है वो। नादान? नादान वो नहीं, आप भोली हैं, बहुत भोली हैं। दीदी, आप नहीं जानती इन दानवों को। बड़ी खतरनाक जाति है ये, और उस पर भोलेनाथ की दी हुई अमोघ शक्ति इनके हाथ लग गई है। वो तो शक्ति के मद में पागल होकर कुछ भी कर सकते हैं। परंतु आप चिंता ना करें दीदी, अब इन्हें उत्तर मैं दूंगी। इस समय क्रोध में तुम्हारा ये उग्र रूप देखकर कोई भी भयभीत हो जाएगा, परंतु अकारण ही इतना क्रोध नहीं करना चाहिए। दीदी, यदि मैं आपके स्थान पर होती तो उन पापियों को पहले ही नष्ट कर देती। नहीं उमा, मैं पापियों का नहीं, उनके पापों का नाश करती हूँ। तभी तो सब मुझे पाप नाशिनी कहते हैं। दया, करुणा और ममता से समझा बुझाकर पापियों को धर्म के रास्ते पर लाना, उन्हें मोक्ष दिलाना, यही मेरा परम कर्तव्य है। पुत्र अंधकासुर, हो गया दोनों में निर्णय। समझा दिया इस घमंडी उमा को कि मुझसे युद्ध करना अपने विनाश को निमंत्रण देना है। मेरी शक्ति अपार है। मैं मानती हूँ कि तुम्हारी शक्ति अपार है, परंतु जब तुमने मान लिया कि मेरी शक्ति अपार है, तो फिर इसमें परंतु का क्या अर्थ है? इस परंतु की बड़ी आवश्यकता है पुत्र। अंधकासुर, देखो पुत्र, इसमें कोई संदेह नहीं कि तुम शक्तिशाली हो, और शक्तिशाली होना अच्छी बात है, परंतु शक्ति का प्रयोग उन्नति और प्रगति के लिए किया जाना चाहिए, विनाश के लिए नहीं। मुझे अपनी शक्ति के प्रयोग में अपना कोई विनाश, कोई हानि दिखाई नहीं देती। वत्स, अगर शक्ति के प्रदर्शन से ही फैसला होता है तो अच्छी बात है। आओ युद्ध भूमि में, दिखाओ अपनी सारी शक्तियां। क्या है तुम्हारे पास? अब तुम मुझे शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए ललकार रही हो। नहीं, मैं केवल तुम्हारा भ्रम तोड़ने का प्रयास कर रही हूं। दिखाओ अपनी शक्ति। अच्छा, तो देखो मेरी शक्ति। अपने अहंकार को निकाल दो, अपने हृदय से इस घृणा को, और भक्ति का चोला पहनकर आ जाओ मेरी गोद में। मैं तुम्हें निष्पाप करके शाश्वत शांति प्रदान करूंगी। भक्ति में महा आनंद है जो संसार की किसी भी वस्तु में नहीं है। संसार के सारे आनंद एक दिन समाप्त हो जाते हैं, परंतु भक्ति का महा आनंद कभी समाप्त नहीं होता, बल्कि दिन प्रतिदिन बढ़ता ही रहता है। तुम्हारी बातों में जाने क्या अमृत है कि उन्हें सुनकर मेरा तन, मन और आत्मा में एक अनंत प्यास भड़क उठी है भक्ति के अमृत को पीने की। परंतु मेरा ये असुर जाति का शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा। तुम्हारे पाप मुक्त हो जाने का समय आ गया है, इसीलिए हे वत्स, अब विलंब न करो।
मेरे निकट आओ। मेरे जल का स्पर्श करो, तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे। मेरे शरीर में कैसा प्रकाश दिखाई दे रहा है? ये क्या हो रहा है माता? मेरे शरीर में नया प्रकाश कहां से आ गया? ये प्रकाश कोई नया प्रकाश नहीं है पुत्र। आत्मा का दिव्य प्रकाश तो हर शरीर में सदा ही रहता है, परंतु जब तक दिव्य दृष्टि न हो वो दिखाई नहीं देता। अब मेरे जल के स्पर्श से तुम्हारे पाप धुल गए हैं, तुम्हारे चरम चक्षुओं में दिव्य दृष्टि आ गई है, इसलिए तुम्हें वो प्रकाश दिखाई देने लगा है। वास्तव में वो मेरा ही प्रतिबिंब है, क्योंकि मेरी ही शक्ति, मेरा ही प्रकाश सृष्टि के कण कण में समाया हुआ है। जैसे ही मुझे पता चला कि भोलेनाथ ने अंधकासुर को वरदान में ऐसी भयंकर और अमोघ शक्ति प्रदान की है, तो मेरी चिंता का पारोवार नहीं रहा। इतने बड़े संकट में अपनी दीदी की कैसे रक्षा करूं, इसी चिंता ने मुझे घेर लिया। तू तो व्यर्थ ही चिंता कर रही है पगली। तेरी दीदी पर कोई संकट नहीं आएगा। नहीं आएगा? वो देखिए। देख लिया ना दीदी? नादान है वो। नादान? नादान वो नहीं, आप भोली हैं, बहुत भोली हैं। दीदी आप नहीं जानती इन दानवों को, बड़ी खतरनाक जाति है ये, और उस पर भोलेनाथ की दी हुई अमोघ शक्ति इनके हाथ लग गई है। वो तो शक्ति के मद में पागल होकर कुछ भी कर सकते हैं, परंतु आप चिंता ना करें दीदी, अब इन्हें उत्तर मैं दूंगी। इस समय क्रोध में तुम्हारा ये उग्र रूप देखकर कोई भी भयभीत हो जाएगा, परंतु अकारण ही इतना क्रोध नहीं करना चाहिए। दीदी यदि मैं आपके स्थान पर होती तो उन पापियों को पहले ही नष्ट कर देती। नहीं उमा, मैं पापियों का नहीं, उनके पापों का नाश करती हूँ। तभी तो सब मुझे पाप नाशिनी कहते हैं। दया, करुणा और ममता से समझा बुझाकर पापियों को धर्म के रास्ते पर लाना, उन्हें मोक्ष दिलाना, यही मेरा परम कर्तव्य है। अंधकासुर, 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 अंधकासुर! क्या अंधकासुर सेना सहित स्वर्ग लोक पर आक्रमण करने आ रहा है? हाँ देवेंद्र, अंधकासुर असुरों की प्रचंड सेना लेकर स्वर्ग लोक पर आक्रमण करने के लिए निकल चुका है और तेजी से आगे बढ़ता चला आ रहा है। हे देवेंद्र, आप अंधकासुर को रोकने के लिए शीघ्र ही उपाय करें, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ। हम अनर्थ नहीं होने देंगे गुप्तचर। हाँ, हम अंधकासुर के इस दुस्साहस का ऐसा भयंकर उत्तर देंगे कि वो और समस्त असुर जाति भविष्य में स्वर्ग लोक पर आक्रमण करने का विचार तक नहीं करेंगे और युद्ध करना ही भूल जाएंगे। चलो, हम अंधकासुर के आक्रमण करने से पहले ही उस पर आक्रमण कर देंगे। चलो। असुर सम्राट, अवश्य ही आपके स्वर्ग आगमन और आक्रमण की सूचना देवताओं को मिल गई है। तभी तो देवराज इंद्र भयभीत होकर अपने देवताओं के साथ आपका स्वागत करने के लिए आए हैं।
नहीं सेनापति प्राणहंता, देवेंद्र हमारा स्वागत करने नहीं, अपने विनाश का स्वागत करने आए हैं। क्योंकि स्वर्ग और स्वर्गवासियों का संपूर्ण विनाश हमारा परम उद्देश्य है। हे अंधकासुर, शत्रु के सामने स्वयं ही अपनी प्रशंसा में अधिक बोलना वीरता की पहचान नहीं होती। रणभूमि में योद्धा जीवा नहीं, शस्त्र चलाते हैं शस्त्र। यदि तुम में तनिक भी वीरता शेष है तो हमसे युद्ध करो। आक्रमण! 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 दीदी, धर्म और अधर्म का महासंग्राम प्रारंभ हो गया है। सुरेश्वर, ये देवता हमारी असुरी सेना का भयंकर संहार कर रहे हैं। देवताओं का ऐसा परम शक्तिशाली रूप मैंने कभी नहीं देखा। ये अवश्य ही गंगा की प्रदान की हुई शक्ति है। सेनापति प्राणहंता, तुम यहां युद्ध करने आए हो कि गंगा की शक्तियों का वर्णन करने? जाओ और जाकर हमारी सेना का साहस बढ़ाओ, शत्रु से डटकर युद्ध करो। जाओ। जैसी आपकी आज्ञा सुरेश्वर। दीदी, यही है अधर्मी अंधकासुर के उद्दंड होने का प्रमाण। देवेंद्र, मैं तुम्हें अंतिम चेतावनी देता हूं, किसी भी तरह मेरी शरण में आ जाओ। व्यर्थ का विनाश करने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि मृत्यु मेरी ओर आंख उठाकर भी नहीं देख सकती। मैंने भगवान शिव से वरदान प्राप्त करके मृत्यु को अपनी दासी बना लिया है। दासी, मैंने मृत्यु को जीत लिया है। हे मूर्ख, शक्ति के घमंड में सत्यता को नकार रहा है। शिव जी के वरदान ने तुझे अजय अवश्य ही बना दिया है, परंतु अमर नहीं। तेरे पापों का घड़ा भर चुका है, तेरी मृत्यु निश्चित है, निश्चित। कौन मारेगा मुझे? तू? हाँ हाँ, मैं।
अंधकासुर अब महाकाय रूप धारण कर रहा है। अब वो अधिक माया का प्रयोग कर रहा है। उसकी माया के आगे हमारी सारी शक्तियां विफल हो रही हैं। आप लोग निश्चिंत रहिए, मैं अपने वज्र के घातक प्रहार से असुर जाति का अस्तित्व ही मिटा दूंगा। वज्र, देवेंद्र, कदाचित तुम्हारी समस्त शक्तियां समाप्त हो गई है, इसीलिए तुमने अपने अंतिम महाअस्त्र वज्र का स्मरण किया है। शिव जी की अमोघ शक्ति। भंडार में और कोई अस्त्र है जो भगवान शिव की अमोघ शक्ति का उत्तर दे सके? आप जीत गए सम्राट, आप जीत गए। आपने देवताओं पर विजय प्राप्त की है। अब आप स्वर्ग के अधिपति हो गए, अधिपति। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। गुरुदेव, मैंने देवताओं को परास्त करके स्वर्गलोक पर विजय पाई है गुरुदेव। मैं जानता हूं असुरराज, मैं जानता हूं। तुमने तो दानवों की धाक देवताओं के मन में बैठा दी है। मैं तुम्हारी सफलता से प्रसन्न हूं और तुम्हें बधाई देता हूं। यह विजय आप ही के आशीर्वाद से प्राप्त हुई है गुरुदेव। आप ही के आशीर्वाद के कारण मैंने देवेंद्र को पराजित किया है और अब देवेंद्र स्वर्ग लोक से भाग गया है। त्रिलोकीनाथ अंधकासुर की जय, असुरराज अंधकासुर की जय, त्रिलोकीनाथ अंधकासुर की जय। असुर त्रिलोक के स्वामी हो जाएं, यही मेरा सपना था और अंधकासुर ने मेरा वो सपना साकार कर दिया है। अब अंधकासुर को कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। वृषासुर, प्रकट हो जा, प्रकट हो जा। असुर सम्राट अंधकासुर को वृषासुर का प्रणाम। प्रणाम। कहिए क्या आज्ञा है असुरराज? हे वृषासुर, देवताओं ने हमसे छल करके देवी गंगा को स्वर्ग लोक तक ही सीमित रखा है। हम देवी गंगा को असुर लोक ले जाना चाहते हैं। हमने तुम्हें इसीलिए बुलाया है। तुम जाओ और गंगा को हमारी सेवा में उपस्थित होने का आदेश दो। सेनापति प्राणहंता। आज्ञा सुरेश्वर। वृषासुर के साथ सेना भेजने का प्रबंध करो। सेना की क्या आवश्यकता है सुरेश्वर? एक स्त्री के लिए सेना भेजना असुरों की सैन्य शक्ति के अपमान के बराबर होगा। और क्या, इस वृषासुर के बल पर, शक्ति पर आपको विश्वास नहीं था? विश्वास है, इसीलिए तुम्हें बुलाया है।
फिर आप निश्चिंत रहिए, मैं अभी जाकर देवी गंगा को आपकी सेवा में उपस्थित करता हूं। आज्ञा दीजिए सुरेश्वर, विजयी भव। दीदी, आपके आगमन से स्वर्गलोक में एक दिव्य प्रकाश फैला हुआ था, परंतु अंधकासुर की स्वर्गलोक पर विजय से उस पर अंधकार सा छा रहा है। नारायण 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 नारायण। प्रणाम गंगा मैया। प्रणाम गंगा मैया। कहाँ चले गए थे आप सब? हे भगवती गंगे, देवेंद्र असुरों से आपकी रक्षा करने में असफल होकर आपको उस समय तक मुंह नहीं दिखाना चाहते थे जब तक कि असुरों से स्वर्ग लोक और आपको छुड़ा नहीं लेते। हाँ मातेश्वरी, शिव जी की शक्ति को कोई विफल नहीं कर सकता, इसलिए मैं उन्हीं से मार्गदर्शन लेने जा रहा था। परंतु जब देवर्षि ने मुझे यह बताया कि भगवान शिव की शक्ति देवी उमा स्वयं स्वर्गलोक में उपस्थित हैं, तो हम सभी देवता आपकी शरण में आए हैं। हे देवेंद्र, जब संतान किसी संकट में पड़ जाती है तो सबसे पहले अपनी माता के आंचल में ही आश्रय लेती है। पराजय की लज्जा के कारण हमसे भूल हो गई मैया, हमें क्षमा कर दीजिए। लज्जा तो असुरों को आनी चाहिए। देवेंद्र, जिन्होंने स्वर्गलोक पर आक्रमण किया है, भगवान शिव जी की शक्ति का दुरुपयोग किया है और मेरी दीदी के लिए संकट खड़ा किया है, परंतु अपनी शक्ति के घमंड में वो ये भूल गए कि मैं भोलेनाथ की अर्धांगिनी हूँ, उनकी उग्र शक्ति हूँ। गंगा दीदी की ओर उन्होंने आंख उठाकर देखने का प्रयास किया है। मैं उनको उनके इस दुस्साहस का उत्तर दूंगी। उमा, किसी की भूल चूक पर इतना क्रोध अच्छा नहीं। असुरों को अपनी भूल सुधारने का अवसर हमें देना चाहिए। नहीं दीदी, इस समय मैं आपकी एक नहीं सुनूंगी। मैं उग्र होकर भी आपके आदर में अब तक चुप रही, परंतु अब नहीं रह सकती। वो देखिए, अंधकासुर ने आपको ले जाने के लिए इस भयंकर वृषासुर को भेजा है। आप ही बताइए, क्या अपनी माता का स्वागत करने की यही रीति है? स्वर्गलोक पर विजय पाने के बाद यदि अंधकासुर स्वयं आपके सामने हाथ जोड़कर आता, एक पुत्र की भांति आपको पाताल लोक ले जाने की हठ करता, तो मैं उसकी सारी गलतियों को भूल सकती थी। उसका ये व्यवहार क्षमा करने योग्य नहीं है दीदी। मैं वृषासुर को ही नहीं बल्कि अंधकासुर को भी दंड देकर रहूंगी। हे भगवती गंगे, देवी उमा ठीक कह रही हैं। उमा देवी स्वयं शिव जी की शक्ति का ही रूप है, और यदि भगवान शिव की दो शक्तियां टकराएं और जो शक्ति धर्म के मार्ग पर है वो जीते, तो इसमें शिव जी का अपमान नहीं होगा। हाँ मातेश्वरी, यदि धर्म हारा और असुर भगवान शिव के वरदान के बल पर स्वर्गलोक के अधिपति बने रहे, तो इसमें भगवान शिव का अपमान अवश्य होगा। इसलिए हे मातेश्वरी, हे गंगा मैया, इस समय माता उमा जो उचित समझ रही है वो करने दीजिए। इसी में हम सब की भलाई है। दीदी, आप मुझे आशीर्वाद नहीं देंगी? गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय।
असुरेश्वर ने तो केवल गंगा को लाने का आदेश दिया था, लेकिन यहाँ तो दो दो देवियां विराजमान हैं। दोनों एक से बढ़कर एक सुंदर हैं। सुंदरता भी ऐसी होती है, आश्चर्य। पाताल लोक में तो ऐसी सुंदरी कोई नहीं। तभी तो गंगा को देवता और असुर दोनों ही झपटना चाहते हैं। ये असुर आज अवश्य मेरे हाथों मारा जाएगा। नहीं उमा, क्रोध मत करो, उसे आने दो। आओ वत्स। हे देवियों, असुरेश्वर अंधकासुर का ये दास वृषासुर अपने स्वामी के आदेश से देवी गंगा को लेने आया है। तुम दोनों में से देवी गंगा कौन है? गंगा मैं हूं और ये देवी उमा है। तुम दोनों चाहो तो अपनी इच्छा से चल सकती हो। इतना सुंदर उपहार पाकर असुरेश्वर बहुत प्रसन्न होंगे। हे वृषासुर, हम दोनों कमलों में बंद सुगंध हैं। यदि तुम हमें ले जाना चाहते हो तो इन कमल पुष्पों को भी ले जाना होगा। नारी जितनी सुंदर होती है उतनी हठीली भी होती है। सुना था, आज देख भी लिया। अभी तुमने देखा ही क्या है? मैं जो तुम्हें दिखाने वाली हूँ उसे देखकर तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। तनिक गंगा जल को छूकर तो देखो। त्रिया हट के आगे तो बड़े बड़े झुकते हैं, इसलिए तुम्हारी बात हमें भी माननी होगी। तुम जल से बाहर नहीं आती तो मैं अंदर आता हूँ। तुम दोनों को उठाकर असुरेश्वर के पास ले जाता हूँ। आश्चर्य है, इंद्रलोक में भी भूचाल। ये भूचाल था या कोई धमाका? चलो हम देखते हैं सच्चाई क्या है। ये भूचाल आया है या अस्त्रों से विस्फोट हुआ है? वृषासुर, सुरेश्वर, अपने सेवक के अंतिम प्रणाम को स्वीकार कीजिए और मुझे अपने इस असफलता पर क्षमा कर दीजिए। वृषासुर, किसने की तुम्हारी ये दशा? किसने? बोलो वृषासुर, बोलो। वृषासुर! हे भार्गव शुक्राचार्य, मैं अब भी आपसे विनती करता हूं कि आप अंधकासुर को असुर लोक लौट जाने का आदेश दीजिए। क्या? इसी प्रकार के हुंकार ने ही महाबलवान महाभयंकर वृषासुर को सीधा मृत्यु के दरबार में पहुंचा दिया है। आप तो परम ज्ञानी हैं, फिर भी मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा कि जिस शस्त्र से जो दूसरों पर प्रहार करता है, उसी शस्त्र से स्वयं उसकी अपनी मृत्यु भी हो जाती है। गंगा मैया को असुर लोक ले आने के हठ में अंधकासुर अंधाधुन विनाश की ओर बढ़ रहा है। उसे रोकना आपका धर्म है, उसे रोकिए। इसी में अंधकासुर की और समस्त असुर जाति की भलाई है।
मैं देवी गंगा को असुर लोक में लाकर ही रहूंगा। गुरु श्रेष्ठ, लाकर ही रहूंगा। भार्गव, मैं आपको समझाते समझाते थक गया। ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे। प्रणाम। प्रणाम। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडे विद्ये स्वाहा। देवताओं ने छल कपट करके वृषासुर जैसे महाबलवान की हत्या कर दी है। मैं अपने साथी की हत्या का बदला लूंगा। मैं शिव जी से प्राप्त अमोघ शक्ति से स्वर्गलोक में ही नहीं, त्रिलोक में भी प्रलय मचा दूंगा। क्षमा करें असुरराज, वृषासुर का वध देवता नहीं कर सकते। वो तो भाग खड़े हुए हैं। फिर किसने वृषासुर की हत्या की होगी? देवी गंगा ने। देवी गंगा? वृषासुर ने देवी गंगा को तुच्छ समझने की भूल की थी और अपने साथ सेना को ले जाने से भी इनकार किया था। परिणाम स्वरूप वो जान से हाथ धो बैठा। समझ गया मैं सेनापति प्राणहंता, समझ गया। अब मैं वो भूल नहीं करूंगा। देवी गंगा को असुर लोक ले जाने के लिए मैं उसके पास सेना के साथ जाऊंगा। ऐसे छोटे से काम के लिए आपको कष्ट उठाने की क्या आवश्यकता है? कौन हो तुम? आपका सेवा। हे असुरेश्वर, शीर्षासुर का प्रणाम स्वीकार कीजिए। प्रणाम। हे असुरेश्वर, आपके सेवक कबंध का प्रणाम स्वीकार करें। प्रणाम कबंध। हे असुरेश्वर, जिस देवी गंगा ने वृषासुर का वध किया है, उस देवी गंगा को बंदी बनाकर हम आपकी सेवा में उपस्थित करेंगे। आप हमें आज्ञा दीजिए। आज्ञा है। प्रणाम असुरेश्वर, प्रणाम। जो भूल वृषासुर ने की थी, वही भूल अब शीर्षासुर और कवन ने की है। दोनों सेना के बिना ही गंगा का सामना करने निकल पड़े हैं। प्राणहंता, तुम नहीं जानते, कबंध स्वयं एक विशाल सेना है। विशाल सेना। स्वयं एक सेना है? ये आप क्या कह रहे हैं असुरेश्वर? प्राणहंता, कबंध के शरीर से जब भूमि पर खून की एक बूंद गिरती है तो उससे 100 असुर सैनिकों का निर्माण होता है। फिर शीर्षासुर और कबंध को सेना की क्या आवश्यकता? कोई आवश्यकता नहीं है असुरेश्वर। जब कबंध और शीर्षासुर स्वयं में एक सेना है, तब तो उनका वध करना भी असंभव है। हाँ प्राणहंता, क्योंकि जब तक शीर्षासुर का सर कबंध के धड़ से नहीं जुड़ जाता, तब तक उन दोनों की कोई हत्या नहीं कर सकता। नारायण नारायण। देवेंद्र,
जिसकी मृत्यु जहां होती है वो वहीं खींचा चला जाता है। नारायण नारायण। अनुचित महत्वाकांक्षा प्राणियों को विनाश की ओर ही ले जाती है देवर्षि। वो देखिए दीदी, आपको बंदी बनाने के लिए अंधकासुर ने अपने मायावी असुरों को भेजा है। पता नहीं मेरे इन असुरों को कब समझ आएगी। समझ आनी होती तो वृषासुर का अंत देखकर ही आ जाती। असुर जब हठ पर उतर आते हैं तो किसी की नहीं सुनते, उनको दंड देना ही आवश्यक हो जाता है। परंतु दंड देना मेरी प्रवृत्ति के विरुद्ध है। दंड देने के लिए मैं जो हूं। आप पराशक्ति की वो शक्ति है जो सुख समृद्धि देती है। आप पापियों के पाप नष्ट करती हैं और मैं वो शक्ति हूं जो उन पापियों को दंड देती है। प्रणाम देवियों। कल्याण हो वत्स। जैसा तुम दोनों ने वृषासुर का कल्याण किया था वैसा ही कल्याण ना? हाँ, वैसा ही कल्याण। असुरों को तुम्हारी आवश्यकता है, इसलिए हम स्वर्ग विजेता असुरेश्वर के दरबार में तुम्हें ले जाने आए हैं। असुरेश्वर ने तुम्हें लाने का आदेश किया है। यदि दीदी गंगा आने से इनकार कर दे तो? स्वर्गलोक में ऐसी कौन सी वस्तु है जो स्वर्गलोक के राजा के आदेश का विरोध करे? और यदि किसी ने आदेश का विरोध करने का दुस्साहस दिखाया तो हम किस लिए हैं? हम असुरेश्वर के आदेश का पालन करवाना जानते हैं। वत्स, पुत्र अपनी माता से इस प्रकार की भाषा नहीं बोलते। ये क्या माता माता लगा रखी है? ना तुम हमारी माता हो, ना हम तुम्हारे पुत्र हैं। और हम केवल एक ही भाषा जानते हैं, शक्ति की भाषा। जो हमारी बात नहीं मानता, हमारी शक्ति उसे मना लेती है। देख लिया दीदी, ये स्वयं ही कह रहे हैं कि ये केवल शक्ति की भाषा ही समझते हैं। और इस भाषा में मैं इन्हें भली भांति ऐसा पाठ पढ़ा सकती हूँ जो आज से पहले इन्होंने कभी नहीं पढ़ा होगा। विजयी भव देवी मुंडसृजा, इन दो उन्मत्त राक्षसों का वध कर दो। जो आज्ञा माता।
मैं तुम दोनों को एक अवसर प्रदान कर रही हूँ। अपनी भलाई चाहते हो तो माताओं से क्षमा मांगकर उनकी शरण में जाओ। हम क्षमा मांगकर असुर जाति का अपमान करना नहीं चाहते। इन दैत्यों को उनके अपराध का दंड दो। प्रणाम माताओं। विजयी भव देवी कपालहस्ता, शीर्षासुर और कबंध ने उन्हें प्राप्त वरदान का दुरुपयोग करके स्वर्गलोक में हाहाकार मचा दिया है। उनके रक्त की एक बूंद से सैकड़ों दैत्यों का निर्माण हो रहा है। आप उनका रक्त नीचे गिरने से पहले ही प्राशन करके उससे उत्पन्न होने वाली दैत्य सेना पर प्रतिबंध लगाइए, ताकि देवी मुंडसृजा और अन्य देवियां शीर्षासुर और कबंध का वध कर सकें। जो आज्ञा। हम अमर हैं। हमें कोई नहीं मार सकता। दीदी, इन दोनों का वध करना है, परंतु जब तक शीर्षासुर का सर कबंध के धड़ से जुड़ नहीं जाता, दोनों का वध असंभव है। इसलिए मैं शीर्षासुर के सर को कबंध के धड़ से जोड़कर दोनों दैत्यों का वध कर देती हूँ। नहीं, तुम मुझे कबंध के साथ नहीं जोड़ सकती। तुम मेरा वध नहीं कर सकती। मैं अमर हूँ, मैं अमर हूँ।
मैं जा रहा हूं अंधकासुर के पास, मैं जा रहा हूं। हमें बचाइए असुरेश्वर, हमें बचाइए असुरेश्वर, हमें बचाइए। हे असुरेश्वर, बड़ा अनर्थ हो गया। क्या हो गया शीर्षासुर? तुम अकेले ही क्यों लौट आए? बड़ी मुश्किल से जान बचाकर आया हूं। हे असुरेश्वर, मेरी और कबंध की मृत्यु का रहस्य देवी उमा को पता चल गया है। देवी उमा? हाँ, देवी उमा बड़ी भयंकर देवी है। उसके पास अनेक विनाशक शक्तियां हैं, जिन्हें प्रकट करके वो देवी गंगा की रक्षा कर रही है। असुरेश्वर, जिस देवी के पास अनेक भयंकर शक्तियां हों, उसके पास दिव्य ज्ञान भी अवश्य होगा। इसीलिए महाराज, दिव्य शक्तियों के आगे हमारे शक्तिशाली असुर भी कमजोर पड़ रहे हैं। तुम ठीक कह रहे हो। देवी उमा की शक्तियां हमारे असुरों को परास्त कर सकती हैं, परंतु मेरे पास जो शक्ति है उसका उत्तर कोई नहीं दे सकता, देवी उमा भी नहीं। अब उसे रोकने के लिए स्वयं आपको भी युद्ध पर चलना होगा। हाँ, मैं स्वयं भी युद्ध पर अवश्य चलूंगा, परंतु पहले मैं अपने आगमन की पूर्व सूचना तो देवी उमा को दे दूं। हाँ। उमा, अंधकासुर अज्ञानी है। अज्ञानी? हाँ उमा, अज्ञान के अंधेरे में अंधकासुर किसी अंधे की भांति भटक रहा है। वो नहीं जानता कि निर्माण करने में जो आनंद है वो विनाश करने में नहीं मिलता। परंतु दीदी, अंधकासुर जैसी असुरी प्रवृत्तियां निर्माण में नहीं बल्कि विनाश में ही आनंद लेती हैं। इसीलिए उन्हें पता तक नहीं चल रहा कि वो स्वयं अपने विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। अंधकासुर की महत्वाकांक्षा के कारण सृष्टि का विकास ही रुक गया है। अंधकासुर ने त्रिलोक के संतुलन को बिगाड़ कर रख दिया है। इसलिए त्रिलोक के हित में अंधकासुर को मृत्यु के घाट उतारना ही होगा। कोई और उपाय नहीं हो सकता? यदि कोई और उपाय होता तो भोलेनाथ मुझे असुरों के विरुद्ध अपनी शक्तियों के प्रयोग करने की आज्ञा क्यों देते? दीदी शिव जी की आज्ञा और आशीर्वाद से मैं अंधकासुर के इस माया जाल को अपनी शक्तियों के द्वारा नष्ट कर दूंगी और फिर अंधकासुर को शीर्षासुर और कबंध के साथ नष्ट कर दूंगी।
देवी कपालहस्ता, जाओ और अंधकासुर और उसकी विनाशकारी शक्तियों को नष्ट कर दो। जो आज्ञा। जाओ, विजयी हो। ओहो, आश्चर्य है। स्त्रियों के ऐसे तेवर। हे देवियों, क्यों युद्ध में अपनी शोभा नष्ट करना चाहती हो? तुम्हारा स्थान युद्ध क्षेत्र नहीं, घर है। जाओ देवियों, स्वयं अपने आप पर दया करो। अच्छा, तो देख हमारा युद्ध, तब तुझे पता चलेगा तू कितने पानी में है। असुरेश्वर, ये देवियां हैं, इसलिए इन्हें कम समझकर हम भयंकर भूल कर रहे हैं। इन्होंने ही तो हमारे महाशक्तिमान वृषासुर, शीर्षासुर और कवन का वध किया है। को नष्ट कर दो। मैं इसे अभी नष्ट कर देता हूं। छल कपट की देवी, तूने मेरे सारे असुरों को मार दिया, परंतु तुझे ये विजय बहुत महंगी पड़ेगी, बहुत महंगी पड़ेगी।
मैं अजय हूं, अजय। वरदान में मिले इस त्रिशूल के दर्शन मात्र से ही मायावी देवियां भाग गई हैं। मैं आ रहा हूं उमा, मैं आ रहा हूं गंगा। तुम दोनों यहां छुपकर समझ रही थी कि मुझसे छुटकारा मिल जाएगा। अरे मैं असुर सम्राट अंधकासुर हूं। तीनों लोकों में कहीं भी छुपती तो मैं तुम दोनों को ढूंढ निकालता। तुम में से वो घमंडी उमा कौन है जिसे अपनी शक्तियों पर बड़ा घमंड था और जिसकी सारी शक्तियों को मेरी एक ही शक्ति ने मार भगा दिया? क्या कर रही हो उमा? मैं इस पापी का सर्वनाश कर दूंगी। ओह, तो तुम ही उमा हो। तुम्हारे चेहरे का क्रोध, तुम्हारे हाव भाव ही तुम्हारा परिचय दे रहे हैं। रस्सी जल गई मगर बल अभी तक बाकी है। परंतु मैं तुम्हारे सारे कस बल ही निकालने के लिए आया हूं उमा। घमंडी अंधकासुर, स्वयं घमंडी होकर मुझ पर घमंडी होने का आरोप लगा रहे हो। तुम्हारी सारी शक्तियों को मेरी शक्तियों ने नष्ट कर दिया। सारे असुर मारे गए, फिर भी तुम्हारा घमंड नहीं टूटा। असुरों का घमंड ही उनकी शान होता है। यदि घमंड टूट जाए तो असुर टूट कर रह जाता है। और तुम्हारी शक्तियां ही क्या जो मेरी एक ही शक्ति से डरकर भाग गई। उस शक्ति पर घमंड मत कर अंधकासुर। वो शक्ति तो शिव जी का वरदान है। शिव जी की शक्ति पर घमंड करना शिव जी का अपमान है। अपनी शक्ति हो तो दिखा। मेरा अपमान करती है? अरे मैं तो त्रिलोकपति हूं। पाताल से आकाश तक मेरा राज है और तू मेरी शक्तियों को ललकारती है। हे अहंकारी असुर सम्राट, मैं तेरी सारी शक्तियों को आंख झपकते ही नष्ट कर सकती हूं। देखो। ठहरो उमा। असुर सम्राट, अपने घमंड में क्या सच है, क्या सत्य है, मिथ्या है, क्या नाशवान है और क्या अनश्वर है, ये कुछ नहीं समझ पा रहे। इसीलिए अनजाने में वो भूल पर भूल किए जा रहे हैं। मैं उनके क्रोध को शांत करती हूं, तभी वो उचित सोचने समझने के योग्य बन सकेंगे। अन्यथा तुम्हारी शक्तियों का उन पर प्रयोग अत्याचार कहलाएगा। ठीक है दीदी, मैं आपका मान रखने के लिए चुप हो जाती हूं, पर मैं जानती हूं आसुरी प्रवृत्तियां बदलती नहीं। दानव कभी मानव नहीं बन सकता। आसुरी प्रवृत्तियां तो मानव को भी दानव बना देती हैं, जिन्हें नष्ट करके मैं उन्हें फिर से मानव बनाने की क्षमता रखती हूं। परंतु ये दानव है, मानव नहीं। यदि अंधकासुर सबसे दुष्ट दानव है, तो भी वो और उसकी आसुरी प्रवृत्तियां मेरे लिए चुनौती की भांति हैं। हाँ, यदि मैं उन प्रवृत्तियों को नष्ट ना कर सकी, तो मेरी उत्पत्ति का उद्देश्य ही नष्ट हो जाएगा। इसलिए अंधकासुर को और मुझे एक अवसर दो, फिर देखो मैं उसे कैसे बदल देती हूँ। दीदी, मैं आपकी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकती। आप प्रयास करके देख लीजिए, परंतु मुझे असुरों से परिवर्तन की कोई आशा नहीं है। उमा, निराशा अच्छी बात नहीं। ईश्वर से हमेशा अच्छे की ही आशा करनी चाहिए। भूल हो गई दीदी, मुझे क्षमा कर दीजिए। पुत्र अंधकासुर, हो गया दोनों में निर्णय। समझा दिया इस घमंडी उमा को कि मुझसे युद्ध करना अपने विनाश को निमंत्रण देना है। मेरी शक्ति अपार है
मैं मानती हूं कि तुम्हारी शक्ति अपार है, परंतु जब तुमने मान लिया कि मेरी शक्ति अपार है, तो फिर इसमें परंतु का क्या अर्थ है? इस परंतु की बड़ी आवश्यकता है पुत्र। अंधकासुर, देखो पुत्र, इसमें कोई संदेह नहीं कि तुम शक्तिशाली हो, और शक्तिशाली होना अच्छी बात है, परंतु शक्ति का प्रयोग उन्नति और प्रगति के लिए किया जाना चाहिए, विनाश के लिए नहीं। मुझे अपनी शक्ति के प्रयोग में अपना कोई विनाश, कोई हानि दिखाई नहीं देती। वत्स, अगर शक्ति के प्रदर्शन से ही फैसला होता है तो अच्छी बात है। आओ युद्ध भूमि में दिखाओ अपनी सारी शक्तियां। क्या है तुम्हारे पास? अब तुम मुझे शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए ललकार रही हो। नहीं, मैं केवल तुम्हारा भ्रम तोड़ने का प्रयास कर रही हूं। दिखाओ अपनी शक्ति। अच्छा, तो देखो मेरी शक्ति। पुत्र, तुम्हारी ये शक्ति तो क्षीण हो गई, और कोई शक्ति दिखाना चाहोगे? इसमें इतना प्रसन्न होने की कोई आवश्यकता नहीं, अभी तो खेल आरंभ हुआ है। दिखाओ पुत्र, बड़ा आनंद आ रहा है तुम्हारी माया देखकर। पुत्र, तुम्हारी एक एक शक्ति व्यर्थ होती जा रही है। क्या फिर भी तुम और अधिक शक्तियां दिखाने की हट करोगे पुत्र? ये तुम बार बार पुत्र कहकर मुझे फुसला रही हो। तुम्हारा ये प्यार, ये दुलार मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मेरा दिल धड़कने लगता है। मैं तो माता हूं ना, मेरे पास तो एक ममता ही है जो मैं अपने पुत्रों में बांट सकती हूँ। और पुत्र जब अपनी माता की ममता भरे शब्द सुनता है तो उसका दिल धड़कता ही है। तुम अपनी ममता के अस्त्र का प्रयोग करके मुझे निशस्त्र करना चाहती हो। 2-4 शक्तियों के नष्ट हो जाने से अन्धकासुर कंगाल नहीं हुआ। अभी मेरे अस्त्र भंडार में और भी भयंकर शक्तियां हैं। देवियों, देख लिया मेरी शक्ति का प्रदर्शन? ये शक्ति का प्रदर्शन नहीं,
केवल माया दर्पण है। जो भी है, क्या इसका उत्तर तुम्हारे पास है? हाँ है। तो दिखाओ। तो लो, देख लो। देख रहे हो, ये सब मेरी ही शक्ति के अनंत रूप है। कैसा अनंत रूप? ये भी तो माया जाल है। नहीं, ये माया जाल नहीं, ये सत्य है। तो फिर ये भी तो सत्य है। नहीं, ये सत्य नहीं है पुत्र। सत्य नहीं है तो इसे मिटा कर दिखाओ। ठीक है, यदि तुम्हें मेरी बात का विश्वास नहीं है तो मैं तुम्हें और तुम्हारी इस माया को नष्ट करके दिखाती हूँ। पुत्र अंधकासुर, मैंने तुम्हारे माया दर्पण को नष्ट कर दिया। अब तुम्हारे पास वास्तव में कोई शक्ति है तो मेरे इस सत्य को मिटा कर दिखाओ। क्या समझती हो तुम मुझे? क्या मैं तुम्हारी इस माया को नष्ट नहीं कर सकता? चेष्टा कर रहे हो वत्स, तुमसे ये नहीं मिटेगा। क्यों नहीं मिटेगा? क्योंकि सत्य को कोई मिटा नहीं सका है। सत्य अमर है। सृष्टि के कण कण में मेरा ही रूप व्याप्त है। ये समस्त रूप मेरे इसी अमर सत्य का विराज रूप है। ये सत्य है और सारे संसार में, सब प्राणियों में मेरी ही शक्ति है। इसीलिए कहती हूँ कि तुम में भी मेरी ही शक्ति है। यदि मुझ में भी तुम्हारी शक्ति है तो मुझे दिखाई क्यों नहीं देती? क्योंकि तुम श्रद्धा और भक्ति की आंखों से नहीं देखते, केवल संशय और शंका की दृष्टि से देखते हो। इसीलिए तुम्हें मेरा सत्य रूप जो सर्वव्यापक है दिखाई नहीं देता। ये सब बहाने हैं। अगर जो तुम कह रही हो वो सत्य है तो मुझे इसे प्रत्यक्ष करके दिखाओ। सत्य तो सदा प्रत्यक्ष ही होता है वत्स। मुझे बातों में मत भरमाओ। सत्य है तो मेरी आंखों को दिखाओ। अच्छी बात है, तुम अपनी इन्हीं आंखों से देखना चाहते हो तो मैं तुम्हारी इन्हीं आंखों को मेरा सत्य और अमर रूप देखने की शक्ति प्रदान करती हूँ। अब देखो, तुम व्यर्थ ही प्रयास कर रहे हो। मैंने पहले ही कहा था
कि मैं कण कण में व्याप्त हूँ। इसीलिए तुम मेरे इस अमर सत्य को नहीं मिटा सकते। कैसे नहीं मिटा सकूंगा? मैं अवश्य मिटा कर रहूंगा। तुमने मेरी दृष्टि को जादू से बांध लिया है। हटा दो ये जादू, फिर देखो कैसे मैं तुम्हारी माया को नष्ट कर देता हूँ। बहुत हटीले हो, सत्य को भी झुठला रहे हो। हाँ। लो, मैं दिव्य दृष्टि वापस लेती हूँ। इसमें इतना हंसने की क्या बात है? मैंने अभी हार नहीं मानी। मेरे पास अभी एक ऐसा महाअस्त्र है जो अचूक है। भगवान आशुतोष के वरदान के रथ पर सवार होकर इंद्रलोक पर चढ़ाई करने वाले नादान असुर, सावधान जो तूने इसका प्रयोग किया। हठ न करो पुत्र, उस अस्त्र का प्रयोग मत करो। रुक जाओ अंधकासुर। धोखा हुआ है, धोखा हुआ है। नहीं पुत्र, ये धोखा नहीं है। तो फिर वरदान देकर भगवान शिव ने मुझसे वरदान छीन क्यों लिया? भोलेनाथ ने ये अस्त्र प्रदान करते हुए तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी कि इसका प्रयोग किसी निशस्त्र पर मत करना, परंतु तुमने इस अस्त्र का प्रयोग मुझ पर किया। मैंने तो कोई अस्त्र धारण नहीं किया था। जो तुम्हें अपनी शक्ति के अनुचित प्रयोग से रोक रही थी, तुमने उन्हीं पर अमोघ शक्ति का प्रयोग किया। तुमने छल से मेरी शक्ति छीन ली है। तुमने मुझे शक्तिविहीन कर दिया है। नहीं वत्स, एक शक्तिशाली माँ के होते हुए पुत्र शक्तिहीन कैसे हो सकता है? संतान की शक्ति उसकी माँ से होती है। पुत्र को माता की समस्त वस्तुओं पर अधिकार होता है। इसीलिए पुत्र भावना से मेरी गोद में आ जाओ तो मेरी सब शक्तियां तुम्हारी हो जाएंगी। त्याग दो अपने अहंकार को, निकाल दो अपने हृदय से इस घृणा को और भक्ति का चोला पहनकर आ जाओ मेरी गोद में। मैं तुम्हें निष्पाप करके शाश्वत शांति प्रदान करूंगी। भक्ति में महा आनंद है जो संसार की किसी भी वस्तु में नहीं है। संसार के सारे आनंद एक दिन समाप्त हो जाते हैं, परंतु भक्ति का महा आनंद कभी समाप्त नहीं होता, बल्कि दिन प्रतिदिन बढ़ता ही रहता है।
तुम्हारी बातों में जाने क्या अमृत है कि उन्हें सुनकर मेरा तन, मन और आत्मा में एक अनंत प्यास भड़क उठी है भक्ति के अमृत को पीने की। परंतु मेरा ये असुर जाति का शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा। तुम्हारे पाप मुक्त हो जाने का समय आ गया है, इसीलिए हे वत्स, अब विलंब न करो, मेरे निकट आओ। मेरे जल का स्पर्श करो, तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे। कैसा प्रकाश दिखाई दे रहा है। ये क्या हो रहा है माता? मेरे शरीर में नया प्रकाश कहां से आ गया? ये प्रकाश कोई नया प्रकाश नहीं है पुत्र। आत्मा का दिव्य प्रकाश तो हर शरीर में सदा ही रहता है, परंतु जब तक दिव्य दृष्टि न हो वो दिखाई नहीं देता। अब मेरे जल के स्पर्श से तुम्हारे पाप धुल गए हैं, तुम्हारे चरम चक्षुओं में दिव्य दृष्टि आ गई है, इसलिए तुम्हें वो प्रकाश दिखाई देने लगा है। वास्तव में वो मेरा ही प्रतिबिंब है, क्योंकि मेरी ही शक्ति, मेरा ही प्रकाश सृष्टि के कण कण में समाया हुआ है। मैं और उमा भी वास्तव में एक ही आदि शक्ति के रूप हैं। इसीलिए अब अपनी दिव्य दृष्टि से देखो, हम दोनों एक ही हैं। मैं तुम पर प्रसन्न हूं, इसलिए अब मैं तुम्हें अपने विराट स्वरूप के दर्शन भी कराती हूं। देखो, सहसा फूट पड़े ये बोल, जयति जयति मां भगवती गंगे, जय पतित पावनी जय मुक्तिदायिनी, जय पतित पावनी जय मुक्तिदायिनी। ताप मिटे तब परसत अंगे, जयति जयति मां भगवती गंगे, 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 जय गंगे। जयति जयति मां भगवती गंगे, निर्मला शीतला शीतला, निर्मला निर्मला शीतला शीतला, अमृत सलिला तरल तरंगे, जयति जयति मां भगवती गंगे, जयति जयति मां भगवती
तुमसे यही अनुरोध हमारा, ना सूखे कभी करुणा धारा। तुमसे यही अनुरोध हमारा माता, ना सूखे कभी करुणा धारा माता। तीनों जग में बहो, चारों जुग में रहो, तीनों जग में बहो, चारों जुग में रहो। स्मरण करे सब पुण्य प्रसंगे, जयति जयति माँ भगवती गंगे, जयति जयति माँ भगवती गंगे। देवों सहित देवेंद्र सेवा में उपस्थित मात श्री, जय गंगा जय माता। सुरयुक्त सुरसरी नाम पर सुरलोक गर्वित मात श्री, तेरी कृपा से माँ सुरासुर का ये संगम हो गया। जय माता। वह पैर ईर्षा द्वेष सब लहरों में तेरी खो गया। जय माता। धन्य धर्म द्रवा मात पाप क्षया, धन्य धर्म द्रवा मात पाप क्षया। देवासुर रंगे भक्ति सुरंगे, जयति जयति माँ भगवती गंगे, 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 जयति जयति माँ भगवती गंगे। जय गंगे। जगतारिणी 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 माता, जय गंगे। तारिणी भयहारिणी माता, शिवदायिनी यशदायिनी जयदायिनी माता, भवेश्वरी सर्वेश्वरी परमेश्वरी माता, गंगा मैया। हर हर गंगे, हर हर गंगे। दानव भी मुक्ति पाते हैं हर हर गंगे।